सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो हमारी है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है मिलना। जब दो या दो से ज्यादा जो अभिकारक होते हैं मिलके एक बनाते हैं। एक अभिकारक हो गया, दूसरा अभिकारक हो गया, इन्होंने मिलके एक अभिकारक बना लिया सी। जैसे यहाँ पे देखो सी है और O2 है। यहाँ पे कितने अभिकारक है? एक ही रहा कितने बॉक्स बने? 2। और बॉक्स देखो, बॉक्स एक बॉक्स दो बॉक्स, तो कितने अभिकारक हुए? 2 अभिकारक हुए। और उत्पाद कितना बना है? कितने बॉक्स बने? 1। तो जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बताओ समझ में आया कि सब बच्चों को? देखो H2 प्लस O2, H2 और O2 का जब आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है? H2O देखते हैं। पहले से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बॉक्स बनाया, यहाँ पे बनाया बॉक्स, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या? यहाँ पे H है और O है। इधर H कितने हैं? 2। इधर O कितने हैं? 2। इधर बात करते हैं, इधर H कितने हैं? 2। O कितने हैं? 1। क्या इक्वेशन बैलेंस है? नो मैम, नहीं है। तो हम इसे बैलेंस करेंगे। तो हम बैलेंस करने के लिए देखेंगे इधर कितने O कितने इधर 2। तो इधर भी हम बाहर 2 से गुना कर देंगे। जब हमने बाहर 2 से गुना कर दी, O तो हमारे 2 हो गए, लेकिन अब H कितने हो गए बच्चों? यहाँ मेरे O तो 2 हो गए, लेकिन H कितने हो गए इस साइड में? देखो 2 दूनी 4, कितने हो गए? 4। तो इधर भी मुझे कितने करने पड़ेंगे? 4। तो यहाँ पे 2 तो है, कितने से गुना करूँ? 2 से। तो ये हो गया मेरा 2H2। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो होगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। समझ में आया? यस मैम। चलो बताओ, हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है, तो यहाँ पे हम G लिख देंगे। ऑक्सीजन भी गैस होती है, लिख देंगे। क्या है? H2O किसका फॉर्मूला होता है? मैम पानी का। पानी कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे L। क्लियर है? समझ में आया सब बच्चों को? और कौन सी अभिक्रिया हो गई है? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजित होकर एक पदार्थ बन रहा है। क्लियर है? यस मैम। चलो अब आप मुझे ये बताइए कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन है या नहीं? आप मुझे बताएंगे। 2H2 प्लस O2 बताइए, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है या नहीं है? नहीं है। तो ये टूट रहा है। एक पदार्थ होगा वो 2 में टूटेगा, 2 से ज्यादा में टूटेगा। एक अभिकारक 2 से ज्यादा उत्पाद में टूट जाता है, तो ये सब इसकी उल्टी हो जाएगी। सब बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है सब बच्चों को? जी। बताओ समझ में आया क्या? अब आपको मुझे बताना है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है या वियोजन का? CaCO3 CaO प्लस CO2 बताइए। वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब बच्चों, चलिए वियोजन 2 तरह का होता है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन? ऊष्मीय वियोजन। जब आप गर्मी दे रहे हो, हाँ, ऊष्मा के द्वारा जब आपने गर्मी दी, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म करा, वो कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा, उसमें वो वियोजन हो गया। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो आप पानी के ऊपर, पानी में विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए, तो वो किस में बदल जाएगा? हाइड्रोजन में और किस में? ऑक्सीजन में। तो जो ये विद्युत धारा से होता है इसे बोलते हैं वैद्युत वियोजन। वैद्युत तो उसमें वियोजन जिसमें गर्मी देते हैं, वैद्युत वियोजन जिसमें विद्युत धारा देते हैं। क्लियर है? समझ में तो आ रहा होगा? जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। एक होता है बच्चों प्रकाशीय वियोजन, जिसमें सूर्य का, जैसे AgCl, इसका नाम क्या होगा? Ag को बोलते हैं सिल्वर। ये क्लोरीन है, इसके साथ मिलकर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड। इसको हमने Ag बन गया प्लस क्लोरीन बन गया। अब बताइए, यहाँ पे हम दे रहे हैं सूर्य का प्रकाश। क्या दे रहे हैं? सूर्य का प्रकाश। तो जो सूर्य के प्रकाश में होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों प्रकाशीय वियोजन। बताओ समझ में आया क्या? यस मैम। तीनों में वियोजन हो रहा, टूट ही रहा है। अब इसको बैलेंस करो। देखो ये बैलेंस है क्या? यहाँ पे बॉक्स बनाया, यहाँ पे बन गया बॉक्स। ये बैलेंस करने के कम से कम 2 नंबर मान के चलिए, कम से कम कितना तो आएगा, 4 में भी आ सकता है। यहाँ पे लिखा Ag, यहाँ पे लिखा Cl। Ag कितना? 1। Cl कितना है? 1। Ag कितना? 1। Cl कितना है? 2। क्या ये बैलेंस है? नहीं है। किसको बैलेंस कर लीजिए, किस में कमी है? Cl में। इधर Cl में 2 से गुना करी, अब बैलेंस हुई। अब देखो यहाँ पे Cl कितने हो गए अब की बार? 2। Ag कितने हो गए यहाँ पे? 2। और यहाँ पे कितने है Ag? 1। तो इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, अब बैलेंस हो गए। बताओ समझ आया क्या?
जी चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, तो ध्यान से बताएंगे। देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए ये Fe है, Fe मतलब आयरन है, ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, FeSO4 बना और प्लस Cu बना, संयोजन हुआ, संयोजन हो रहा है। हाँ जी क्यों हाँ एक जी, ही सही बन रहा है यहाँ पे, एक तो नहीं नो मिल रहा, मैम, हाँ जी वियोजन भी नहीं हो रहा, क्योंकि दो वियोजन में क्या होता है, एक नहीं टूट रहा, दो इधर है दो इधर है, तो ना यहाँ तो ना यहाँ पे संयोजन है ना यहाँ पे वियोजन आ है। रही है। क्या हुआ, विस्थापन है मैम, विस्थापन। हाँ तो देखो इधर यहाँ पे Fe भाई साहब है, यहाँ पे ये CO है, धातु है, पहला वाला प्लस होता है दूसरे वाला माइनस होता है, ये धातु ये भी प्लस होगी, यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस, और ये धातु ये भी प्लस होती है, जैसे वैसे जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसका जीरो होता है। चलिए अब आप बताइए क्या क्या बदलाव हुआ, यहाँ पे SO4 के साथ कौन है, Cu बाजी है, और यहाँ पे SO4 के साथ कौन है, Fe है, Fe तो बताइए Cu की जगह कौन आ गया, मैम दिखाई नहीं दे रहा। दिखा नहीं दे रहा, दिख रहा जी बाजी, दिख रहा मैम, दिख रहा नहीं, इतना तो दिख रहा है, फुल स्क्रीन पे दिख रहा है। जी बताए बच्चों Cu की जगह कौन आ गया, Fe Cu की जगह या देखो यहाँ पे Cu है, यहाँ पे SO4 के Fe साथ कौन है, Cu की जगह कौन आ गया, इस सवाल का जवाब दीजिए। Fe Fe, क्या Fe की जगह भी कोई आया है, इसने बदल ली, इसकी जगह किसी और के साथ गया नहीं, या अकेला रह गया, तो इसमें एक तो किसी की जगह आ जाएगा और एक पहचान बता रही हूँ, एक अकेला रह जाएगा, तो इसमें एक ने जगह बदली है, तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बताओ समझ आया क्या, यस मैम। अच्छा अब आप यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये है NaSO4, इसका नाम बताइए क्या होगा, Na को सोडियम बोलते हैं, सल्फेट है, बताइए बोलो, सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे ये बना BaSO4 प्लस 2NaCl। बताइए बच्चों SO4 के साथ Na है, यहाँ पे SO4 के साथ क्या है, B है, Ba तो Na की जगह कौन आया है, B है, Ba यहाँ पे देखो Cl के साथ B है, और यहाँ पे Cl के साथ क्या है, Na है, और Ba की जगह कौन आया है, Cl। एक बार विस्थापन हुआ है, दो बार विस्थापन हुआ, दो बार दो बार हुआ ना, दोनों ने अपनी जगह बदली है, इसकी जगह है, दो बच्चे गए हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, द्विविस्थापन। विस्थापन। अब आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ, एकल विस्थापन में ना यहाँ पे एक चीज अकेले देखने को मिलेगी, इधर भी एक चीज अकेले देखने को मिलेगी, इधर भी अकेले एक चीज, इधर भी अकेले एक चीज, और द्विविस्थापन में आपको दो इधर मिलेंगे दो इधर मिलेंगे, और जगह बदली मिलेगी इधर। ठीक है क्लियर है, ठीक है चलिए जी। अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या है, ZnO प्लस C Zn प्लस CO। बताइए इस वाले रिएक्शन में मैं यहाँ लिख देती हूँ, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बनता है, जिंक बनता है, और कार्बन इसको क्या बोलते हैं, CO को, इसमें कार्बन ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन मोनो, कार्बन मोनो ऑक्साइड क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए इसमें, बताइए एकल विस्थापन हो रहे हैं दो विस्थापन हो रहे हैं, एकल विस्थापन क्यों दो क्यों हो रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक बता दी ना, यहाँ पे भी अकेला है यहाँ पे भी अकेला, और देखो Zn की जगह यहाँ पे O के साथ ये है, और यहाँ पे O के साथ क्या है, C है, जगह बदली है, एकल विस्थापन। समझ में आ गया, जी चलिए अब दो तरह की जो अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन में पेपर आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, पेपर में आने के, एक होती है अपचयन अभिक्रिया, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन, इंग्लिश में भी इनके नाम से भी आ सकती है, हिंदी में लिखी ये भी आ सकती है, रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर इसका दूसरा नाम होता है उपचयन, उपचयन। देखिए सब बच्चे ध्यान से, यहाँ पे अप है अप, यहाँ पे क्या है उप है, दोनों में फर्क है, कभी एक समझो पेपर में गलती करी हो, 2 नंबर का क्वेश्चन गलत करके आ जाओ, ठीक है, गलत नहीं करना। चले आगे, इन दोनों को मिला के जो बनती है, यहाँ से रेड उठा लीजिए, यहाँ से ऑक्स उठा लीजिए, तो इन्हें बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या हो रहा है बच्चों, किसके बैकग्राउंड में शोर हो रहा है,
वो बंद करो, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ ना साथ के साथ, यूट्यूब पे भी डालूंगी, इसलिए शोर बंद करो। चलो रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपचयन में क्या होती है, अपचयन और हाइड्रोजन जुड़ती है। देखो ऑक्स से याद करो, ऑक्स ओ यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगी, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी ना उसमें क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलती है। समझ में आया? यस मैम। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, इसका उल्टा हो जाएगा और ऑक्सीजन निकलेगी। चलिए अब आप मुझे बताइए क्या हो रहा है, C+O2 क्या बना, CO2। अब मैं पूछ रही हूँ अपचयन है या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है, कौन सी अभिक्रिया बताइए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या हो रही है, मिल लिए मैम, जुड़ रही है ना, तो बताइए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है या उपचयन का। ये एक तो मैं अपचयन बोल रही हूँ और दूसरा मैं बोल रही हूँ ऑक्सीकरण, तीसरा मैं बोल रही हूँ ऑप्शन उपचयन, चौथा मैं बोल रही हूँ A एंड B, और पांचवा ऑप्शन है आपका B एंड C। बताइए आंसर कौन सा सही है। मैम रुक जाओ 2 मिनट, सोच लीजिए। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बस ध्यान रखना, ऑक्सीजन देखो जुड़ रहा है। अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन किस में जुड़ता है। मैम उपचयन है। उपचयन के 2 नाम नहीं बता रखे, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन कौन सा है। मैंने तो उपचयन भी लिख रखा और कुछ भी लिख रखा, 5 ऑप्शन में से ए तो बिल्कुल भी नहीं है। सी और बी। डी ठीक है बाजी, डी भी ठीक नहीं है। ध्यान से नहीं पढ़ रहे तुम, ध्यान से नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब बच्चों सी और बी है। बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन नंबर ई बोलेंगे। देखो दर, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है या इसमें जुड़ रहा है, बताइए कौन से में जुड़ रहा है। उपचयन वाले में उपचयन बोलेंगे और ऑक्सीकरण, तो उपचयन भी सही है और ऑक्सीजन भी करें। उपचयन पे बी है और उस पे सी है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया, भेजे में आई दिमाग में जी। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी चले आते हैं इनमें से जितनी भी अभिक्रिया पढ़ानी है तो परिभाषा आ जाएंगी, एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लेगा बताइए कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। पेपर में लिख लो मेरी तरफ से 2025 में। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे बना CO2। जब कार्बन को आप जलाते हो तो क्या आपको गर्मी मिलती है, बोलो। जब आप कोयले को जलाते हो गर्मी मिलती है नहीं मिलती। हाँ तो बच्चों जिसमें है ना उस जिस अभिक्रिया में अभिकारक तो उत्पाद तो मिलता ही है, यहाँ पे क्या बन रहा है, उत्पाद है ना ये, उत्पाद के साथ साथ क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी कि जिनमें गर्मी बाहर निकलेगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो बिना गर्म करे ही खुद ब खुद ही उनमें से गर्मी बाहर निकलेगी जब आप रिएक्शन करोगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है जी। अच्छा, एक इसके अपोजिट होती है जो ऊष्मा को लेती है, उसे बोलते हैं, चलो इधर देखो, BaOH की ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। और इसमें आप ऊष्मा दे रहे हो, इसके जैसी बात हुई या अलग बात हुई। यहाँ तो ऊष्मा मिल रही है, यहाँ ऊष्मा दे रहे हो, तो दोनों बात सही है, अलग अलग है। अलग अलग। हाँ बिल्कुल सही। तो जिसमें आपको ऊष्मा देनी पड़ती है, गर्मी देनी पड़ेगी, जब वो रिएक्शन होगी, ठंडे में रिएक्शन नहीं होगी, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा को शोषण करने वाली, शोषी मतलब लेने वाली, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बताओ समझ में आ गया। जी। अगर आपको इधर ऊष्मा मिलेगी ऐड होती हुई तो ऊष्मा शोषी, और अगर आपको अभिकारक में मिलेगी, सॉरी उत्पाद में मिलेगी तो ऊष्मा क्षेपी। क्लियर है। ट्रिक बता रही हूँ, इनकी ट्रिक कैसे याद करोगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऊष्मा क्षेपी, तो ये किधर मिलेगी, इधर अभिकारक के साथ, अभिकारक में ऊष्मा जुड़ी मिलेगी, और ऊष्मा शोषी के अंदर क्या होगा, उत्पाद के अंदर मिलेगी। बताओ समझ में आया बच्चों, बच्चा पार्टी। ऊष्मा शोषी का एक ट्रिक क्या है, ये आपको किसके साथ मिलेगी, ये आपको मिलेगी, बताइए, ऊष्मा क्षेपी मिलेगी। अभी सॉरी, ये अभिकारक नहीं है बच्चों, उत्पाद है, उत्पाद के साथ। और ये मिलेगी किसके साथ, अभिकारक के साथ। चलिए ये के साथ मिलेगी। चलिए
अगला टॉपिक है बच्चों, आपको कभी आपने जंग लगा हुआ देखा है? जंग लगना जी किसके अंदर लगता है? यस जंग मैम देखा। जंग किस में लगता है? लोहे लोहे में। में। क्यों? लोहा क्या है? लोहे में। धातु है। क्या है? लोहा क्या है? धातु है। हाँ तो धातु कहाँ रखी रहती है? हमारे हवा में रखी रहती है। तो धातु किससे क्रिया कर लेती है? ऑक्सीजन से। जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाती है? सही होती है खराब? खराब हो जाती है। तो खराब हो यानी कि जाती है। हम जंग बोले तो जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाती है तो धातु का जो गुण होगा उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और इसी क्वालिटी को हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। संक्षारण। बताओ समझ में आ गया? जी चलिए, तो संक्षारण कब होगा? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जब ये फॉलो करनी चाहिए। हवा हो या फिर क्या हो? ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर आप लोहे को ढक छुप के रखोगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो नहीं लगेगा। हवा होनी चाहिए या ऑक्सीजन होनी चाहिए। और दूसरा, उसमें नमी होनी चाहिए, पानी लगना चाहिए, जल। समझ में आया? अगर आपके लोहे की जी। चीज है घर में, कोई बात है, अगर आप उसे हवा से बचा के रखो और जल से बचा के रखो, उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जी। होता है ऐसा पॉसिबल? नहीं नहीं होता। नहीं होता मैम। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उपाय करते हैं कुछ। क्या करते हैं? कौन कौन से उपाय करते हैं? हम क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं लोहे की वस्तु पे। देखा है? यस मैम। हाँ जी पेंट कर देंगे। जी। ठीक है। या फिर हम क्या कर देंगे? ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस तो पता होगा, तेल लगा देते हैं। अच्छा, साइकिल की जो चेन होती है उसमें किसी ने ग्रीस लगाया है? ग्रीस नो मैम। एक लिक्विड, किसी ने साइकिल चलाई हो तो लगाया भी हो। हमने चलाई, हमने लगाया हाँ है। लगाया बाजी। हाँ, वो ग्रीस क्यों लगाते हैं केश? हाँ बाजी जंग ग्रीस ना क्यों लगे। लगाते हैं? जंग न लगे, चैन अटक अटक हाँ, और चैन उससे रगड़ के खत्म ना हो जाए, घिस ना जाए, वो उसे चिकनाहटपन दे दे, और उसके लिए ग्रीस या तेल लगाते हैं, इसलिए। समझ में आया? और फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चों? किससे बचा के रख सकते हैं? हवा से। और किससे? बताइए। जल से बचा कर रख सकते हैं। एक तरीका हम भी कर सकते हैं। या फिर हमें ना जो धातु है उस पर किसकी परत चढ़ा दे? तांबे की कोटिंग करना, तांबे के चढ़ा दें, तांबे की परत चढ़ा सकते हैं। बताओ, समझ में आया क्या? यस मैम। अच्छा, तो दो तरीके से हम धातु पे परत चढ़ाते हैं। परत चढ़ाने के दो तरीके होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक को हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनीकरण। दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है। गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होता है? तांबे की परत चढ़ाई जाती है। सॉरी, जिंक धातु को बचाना। जिंक धातु पे जो चढ़ाई जाएगी वो गैल्वेनीकरण होगी। और अगर क्रोमियम की परत चढ़ाएंगे तो किसकी होगी बच्चों? क्रोमियम की होगी तो उसे बोलेंगे क्रोमोप्लेटिंग। समझ में आया? क्रोमियम एक तरह की हमारे पदार्थ है। क्रोमियम की चढ़ाएंगे तो क्रोमोप्लेटिंग, और जिंक की चढ़ाएंगे तो गैल्वेनीकरण। और हमारा फिर जंग नहीं लगेगा। ठीक है। अब बताओ, किसी के घर में खाना खराब हुआ है कभी? खाना खराब हुआ है? खाना, भोजन सड़ा है? हाँ जी तो खूब होगा। होता रहता है ना। अगर अच्छा सर, फ्रिज में होता है? अगर फ्रिज चलता रहे? नहीं मैम, फ्रिज एक लंबे टाइम तक चल जाता है। क्यों होता है? जब आप भोजन होता है, भोजन में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वे क्या करते हैं? अगर आपने ठंडे माहौल में रख दिया तो ठंडे माहौल में उनकी जो रिएक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, तो खाना खराब होने में बहुत टाइम लगेगा। आप गर्मी में रख दोगे तो उनकी रिएक्शन कैसी हो जाती है? फास्ट हो जाती है, इसलिए खाना जल्दी सड़ जाता है। तो जब भोजन सड़ जाता है, अगर धातु खराब हुई तो संक्षारण, और अगर खाना खराब हुआ तो उसे बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्यों बोलते हैं इसे? विकृत मतलब गंदी, विकृत मतलब होता है गंदी, और गंधिता मतलब होता है स्मेल, गंदी स्मेल आती है ना, आती है, इसलिए तो बोलते हैं विकृत गंधिता। समझ में आया? जब भी कोई खाद्य पदार्थ होगा, कोई भी खाने की चीज होगी, फूड आइटम होगा, वो क्या होगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा या बदबूदार हो जाएगा, उसमें से गंदी स्मेल आने लगेगी। इस गुण को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बताइए जल्दी से। अचार को कैसे रखते हैं? अचार में क्या मिलाते हैं बच्चों? अचार को खराब होने से बचाने के लिए नमक, तेल वगैरह चीज मिला के रखते हैं। अगर तुम नमक ना मिलाओगे ना, खराब हो जाएगा अचार। ठीक है। और जो हमारे फूड आइटम होते हैं उन्हें हम कहाँ रख देते हैं?
फ्रिज में। फ्रिज में। फ्रिज में। समझ में आया क्या? यस जी। मैम। चलो क्लियर हुआ? जी। अब मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी, आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे सारे, ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। यस मैम। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। मैं नोट्स भेज रही हूँ, क्वेश्चन भेज रही हूँ। आप सब बच्चे को यूं पूछते हो ना मैम क्वेश्चन लगा दो, क्वेश्चन लगा दो। जो मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ वे कर लेना पेपर में, बहुत सफिशिएंट है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मैंने आपको बहुत मेहनत से लगातार बोल के पढ़ाया है, इसलिए कि आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? ओके, मैं आपको वीडियो डाल दूंगी यूट्यूब पे, देख लेना सब बच्चे, शेयर कर देना। सब बच्चे बच्चों शेयर भी क्या करो, तो आप शेयर नहीं करते। जो मैं लिंक भेजती हूँ ना अपने स्टेटस पे लगा दिया करो सब, ठीक है? चलो ठीक है जी। ठीक, ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।